Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss the previous year question paper of MSc Geology entrance test conducted by the Rajasthan University in the year 2023. Total questions are 100. And we are going to cover this question paper in 4 parts. In each part we will look for 25 questions. So stay tuned. Starting with the very first question, 5 kingdom classification was proposed by. तो ये किसने प्रपोज की थी? इट वॉज प्रपोज्ड बाय व्हिटेकर. तो सन 1969 में R.H. व्हिटेकर ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया. उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया, जिसमें से फर्स्ट था मोनरा, किंगडम मोनरा. सेकंड रहा प्रोटिस्टा. थर्ड वॉज फंजाई. फोर्थ किंगडम वॉज प्लांटी. एंड लास्ट फिफ्थ फाइनल किंगडम वॉज एनिमिलिया. ठीक है, तो वी रिमेंबर कि 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम वॉज proposed by Whittaker in 1969 and he classified living organism in 5 kingdoms. Next question, all triploblastic animals except adult echinoderms exhibit which type of symmetry? All triploblastic animals, so they have bilateral symmetry. Triploblastic animals क्या होते हैं? The animals which have 3 germ layers, जो कि क्या है? हमारी एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है और एंडोडर्म है. Most triploblastic animal except adult echinoderms, ओके, उनके पास क्या होती है? बाइलेटरल सिमेट्री होती है. जबकि जो हमारे एडल्ट इकाइनोडर्म्स होते हैं, बट रिमेंबर एडल्ट इकाइनोडर्म्स वो कैसे होते हैं? दे आर रेडियल सिमेट्रिकल. अब ये बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है? मतलब जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर एंटीरियर से पोस्टीरियर पोजीशन में काटे तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ना, तो इसको हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्रिकल. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फ्लैटवर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यस, दे डू हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. वहां पे क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है प्रेजेंट, ऑल दो इनकम्प्लीट होगा लेकिन है. एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए फ्लेम सेल्स प्रेजेंट हैं. यस है. फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. यस है. तो फ्लैटवर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट स्टेटमेंट, कॉम्प्लेट्स आर प्रेजेंट इन टीनोफोर्स. यस, जो हमारा टीनोफोर्स होते हैं, जो सेलेंट्रेट्स होते हैं, वहां पे कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं. यस, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. नेक्स्ट, मोलस्कन एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड साइजोसिलोमेट. तो इस स्टेटमेंट में क्या है? जो मोलस्का होते हैं हमारे, यस दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक बट दे आर नॉट साइजोसिलोमेट. एंड नेक्स्ट, वाटरवास्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्म्स. यस, इट इज ऑल्सो ट्रू. अब जो हमारे मोलस्का होते हैं, दे आर एक्चुअली प्रोटोस्टोम्स, which is a mix of साइजोसिलोमेट एंड सुडोसिलोमेट. ओके, हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, ड्यूटेरोस्टोमिया इंक्लूड्स. सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्यूटेरोस्टोमिया क्या होता है. तो देखो, एम्ब्रियोलॉजी में देयर आर 2 टर्म्स, प्रोटोस्टोमिया एंड सेकंड इज ड्यूटेरोस्टोमिया. अब हमें पता है जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला की फॉर्मेशन होती है एंड दिस ब्लास्टुला हैज अ ब्लास्टोपोर. अब इस ब्लास्टोपोर के 2 फेट होते हैं, या तो ये कन्वर्ट हो सकता है माउथ में या तो ये कन्वर्ट हो सकता है एनस में. ओके, ब्लास्टोपोर कन्वर्ट हो सकता है या तो माउथ में या तो एनस में. इफ ब्लास्टोपोर पहले माउथ में कन्वर्ट हो जाए एंड उसका जो ऑपोजिट पार्ट है ये क्या, फिर ये एनस फॉर्म करेगा, देन हम इस कंडीशन को क्या नाम देते हैं? हम इस कंडीशन को नाम देते हैं प्रोटोस्टोमिया. लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर ये ब्लास्टोपोर जो है आपका पहले एनस बना रहा है और इसके ऑपोजिट साइड में हमारा माउथ फॉर्म हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम नाम देते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया. तो जो हमारे इकाइनोडर्म्स हैं वो कैसे हैं? ड्यूटेरोस्टोमिया है. और इसके साथ जो कॉर्डेट्स हैं वो भी क्या है? हमारे ड्यूटेरोस्टोमिया है. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. सो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? इकाइनोडर्म्स एंड कोर्डेटा, दे आर ड्यूटेरोस्टोम्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडसेक ग्रुप इन ब्रैंकियोस्टोमा इज प्रेजेंट एट.
हेड से ग्रुप कहाँ प्रेजेंट होती है? फेरिंक्स में होती है, बकल कैविटी में, इंटेस्टाइन में या एट्रियल कैविटी में। तो हम सबको पता है सबसे पहले ब्रैंकियोस्टोमा है जो डेट बिलोंग्स टू सिफेलोकॉर्डेटा, डेट बिलोंग्स टू सिफेलोकॉर्डेटा। अगर हम सिफेलोकॉर्डेटा की एनाटॉमी में जाएं तो हम देखेंगे कि ये जो ग्रूव है डेट इज प्रेजेंट ऑन द रूफ ऑफ द फेरिंक्स। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? डेट इज प्रेजेंट ऑन द रूफ ऑफ द फेरिंक्स। बक्कल कैविटी, इंटेस्टाइन, एट्रियल कैविटी से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द अमीनो एसिड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली सिंगल कोडोन इज, ओनली सिंगल कोडोन इज, कौन सा होगा इनमें से? अभी देखो, कुछ अमीनो एसिड हमारे पास रहते हैं, दे आर इनकोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, दे आर इनकोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डीजेनरेसी, डीजेनरेसी। अभी जैसे फिनाइल एलानाइन है तो इट इज कोडेड बाय टू कोडोन होते हैं, यू 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 एंड यू यू सी, ये इसको कोड करते हैं। प्रोलीन इज कोडेड बाय फोर कोडोन्स, टायरोसिन इज अगेन कोडेड बाय टू कोडोन्स, जबकि ट्रिप्टोफैन एंड मिथ्योनाइन ये दो अमीनो एसिड हैं हमारे, जो कि हमारे सिंगल कोडोन से ही कोड होते हैं। जैसे कि ट्रिप्टोफैन को कोड करता है यूजीजी, जबकि मिथ्योनाइन को कोड करता है एयूजी कोडोन, एयूजी। सो करेक्ट आंसर हियर इज ट्रिप्टोफैन। मिथ्योनाइन का भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम विथ 5 to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इज, तो इसमें आपका आंसर रहेगा डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, और जिसके थ्रू ये क्या है, डीएनए रिपेयर करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में भी रोल परफॉर्म करता है। ठीक है, और इसका काम क्या है, प्राइमरी काम क्या है, ये 3' एंड से आरएनए प्राइमर को रिमूव करेगा, जबकि हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज 2 और 3 है वो भी इसेंशियल है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, रिपेयर के लिए, लेकिन इनके पास क्या है, इनके पास होती है 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ओके, इन दोनों एंजाइम्स के पास ये 3' to 5' रहती है। और जो हमारा टेलोमेरेज है, ये क्रोमोसोम के जो टेलोमेयर्स होते हैं उनको एक्सटेंड करता है, और इनके पास किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज जनरली इन्वर्टेड। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पिरामिड आपका इन्वर्टेड रहेगा। सो यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑप्शन है पिरामिड ऑफ नंबर्स इन ए पॉन्ड, पिरामिड्स ऑफ अ नंबर इन अ पॉन्ड। और अगर हम ग्रासलैंड की बात कर लें, अगर हम इन दोनों की बात करें तो इट कैन बी इन्वर्टेड सम टाइम डिपेंडिंग अपॉन द इकोसिस्टम। क्यों? क्योंकि हमारे पास देखो सिंगल ट्री है, लेकिन उसके ऊपर फीड करने वाले कंज्यूमर तो बहुत ज़्यादा हैं, ये समटाइम हो सकता है। एनर्जी का तो हमें पता है, इट इज़ ऑलवेज अपराइट, ये तो हमेशा ही अपराइट होगा। लेकिन हमारे पास जो पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी है, डेट इज़ जनरली इन्वर्टेड। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो बॉटम पे प्रेजेंट हमारे प्रोड्यूसर्स हैं फाइटोप्लैंक्टन जिनको बोलते हैं, दे आर लेस देन दैट ऑफ जू प्लैंक्टन जो उनके ऊपर कंज्यूम करेंगे। ओके, सो पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ सी इज जनरली इन्वर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सर्व्ड बाय प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन का क्या फंक्शन नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ये जनरली हमारा आरबीसी करते हैं थ्रू हीमोग्लोबिन। ब्लड क्लोटिंग, यस, प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होती हैं उसके पास ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स रहते हैं, बफर करने का भी काम करता है, और साथ में हार्मोन बाइंडिंग और ट्रांसपोर्टेशन का भी ये काम करता है। तो इसमें से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा प्रोटीन्स का फंक्शन नहीं है, वो हीमोग्लोबिन का फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट अकर इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन सा इवेंट नहीं होता? स्टीरॉइड बायोसिंथेसिस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, लिपिड सिंथेसिस का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। फिर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ फॉरेन टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। साथ में स्टोरेज ऑफ रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस, ये भी हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का काम है। तो इनमें से जो प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन है, दैट इज नॉट एन इवेंट दैट अकर इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट इट अकर्स इन द rough endoplasmic reticulum. Always remember this difference between a rough and smooth endoplasmic reticulum. Lipid synthesis, detoxification, calcium storage and release, these are the functions of smooth endoplasmic reticulum. But protein glycosylation, which involves the adding of carbohydrates to the protein, is typically a function of rough endoplasmic reticulum, as they are present on ribosomes.
एज दे आर प्रेजेंट ऑन राइबोसोम्स। देखो हमारे पास राइबोसोम होते हैं और इन राइबोसोम्स के साथ अटैच क्या रहते हैं हमारे पास, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम क्या सिंथेसाइज करेगा, प्रोटीन बनाने का काम करेगा, दीज आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज। और इन प्रोटीन्स पे क्या होंगे, अब कार्बोहाइड्रेट अटैच होंगे, कार्बोहाइड्रेट अटैच होंगे तो वो काम कौन कर देंगे, आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर देगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, exposed external gill slits, presence of jaws and lack of bony endoskeleton are the characteristic of। एक्सटर्नल गिल स्लिट होंगे, जॉज भी प्रेजेंट होंगे, लैक ऑफ बोनी एंडोस्केलेटन, बोनी एंडोस्केलेटन भी नहीं होगा। तो देखो ऑस्टिसाइज तो ऐसे ही हम कट कर सकते हैं बिकॉज दे आर बोनी फिशेस, दे हैव बोन्स। अग्रेथा मतलब नो जॉज, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर हमारे पास रहता है कॉन्ड्रिच थाइज एंड क्वानिश थाइज। सो द करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास, कॉन्ड्रिच थाइज, कार्टिलेजिनस स्पीशीज है ना, कार्टिलेजिनस स्पीशीज। एग्जाम्पल क्या है इनका, शार्क। तो ये जो शार्क्स होती हैं दे हैव एक्सटर्नल गिल स्लिट्स, दिखती हैं हमें, जॉज प्रेजेंट होते हैं, दे आर गनेथोस्टोम्स एंड दे हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। कई बार हम इलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल ऑफ वी क्रोमोसोम लिंक्ड डिजीज इन मैन इज। सॉरी दिस इज नॉट, दिस इज वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम लिंक्ड डिजीज इन मैन इज, सो इसमें कौन सी डिजीज वाई लिंक्ड है, द आंसर इज हाइपोट्राइकोसिस, ट्राइकोसिस। बाकी हीमोफीलिया जो है डेट इज एक्स लिंक्ड recessive disorder, defective enamel of teeth not associated with any type of inheritance, sickle cell anemia, this is autosomal recessive disorder, ना कि sex linked disorder है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, the world's only floating national park in India is located in which of these lakes। फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पे प्रेजेंट है, that is in the लोकतक लेक in मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जेनेटिक इक्विलिब्रियम ऑफ ए बायोलॉजिकल पॉपुलेशन may be disturbed by, तो कौन सा डिस्टर्ब कर सकता है, लैक ऑफ रैंडम मेटिंग। इसका मतलब क्या है, नॉन रैंडम मेटिंग इज देयर एंड इट कैन डिस्टर्ब जेनेटिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्कस एंटेरिकस इज रेफर टू एज, किसके हम इंटेस्टाइनल जूस को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, सक्कस एंटेरिकस। ये जो है इट इज एन इंटेस्टाइनल जूस दैट इज सेक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसका रोल क्या है, सबसे बड़ा रोल किस चीज में प्ले करते हैं, ये डाइजेशन में प्ले करते हैं। गो थ्रू योर बुक्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ो इस चीज को, सक्कस एंटेरिकस, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसका रोल क्या है। फाइन, next question, which extra embryonic membrane in chick embryo act as shock absorber and protect it from desiccation? The answer here is amnion, ठीक है, allantois, chorion, amnion, trophoectoderm, all these are part of what, all these are part of placenta। और इनमें से जो एमनियन है डेट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, ताकि एम्ब्रियो को किसी तरह का शॉक ना लगे, और ये उसको वाटरी फ्लूइड है उसको डेसिकेशन, उसको सूखने से भी ये बचाता है ना। I hope this question is also clear. Next question, which of the following is not a function of Golgi body? Golgi body का कौन सा फंक्शन नहीं है? The answer is degradation of H2O2 gas. हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिग्रेड करने is not function of Golgi body. This is the function of peroxisomes. जो हमारी peroxisome ऑर्गेनली रहती है उनका फंक्शन है। क्यों? क्योंकि they have an enzyme that is called catalase, और ये catalase क्या करता है, इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हाइड्रोजन वाटर एंड ऑक्सीजन में ये कन्वर्ट करने का काम करता है। जबकि हमारे लाइसोसोम की बायोजेनेसिस होगी, प्रोटीन की सॉर्टिंग, पैकिंग, दिस सेक्रेशन इज द फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडीज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अर्थ कंस्टिट्यूट्स, the answer is biosphere। बायोस्फीयर का क्या मतलब होता है, इट रेफर्स टू द सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम दैट आर प्रेजेंट ऑन अर्थ, चाहे वो हमारा क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में रिलेशन हो या इन्वायरमेंट के साथ उनकी इंटरेक्शन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, restriction enzymes are synthesized by bacteria only, okay, and these enzymes play a part in their defense mechanism, Next question, corpus luteum is maintained active in the pregnancy by, corpus luteum को क्या मेंटेन करके रखता है, the answer is HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। इसको कौन
प्रोड्यूस करता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या करेगा, HCG को प्रोड्यूस करेगा, जो कि अगेन आपका कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा, ताकि क्या है, प्रोजेस्टेरोन कंटिन्यू, प्रोजेस्टेरोन की जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यू रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डक्ट्स ऑफ वेलेनी आर प्रेजेंट इन, the answer here is kidney. They are present in the kidney, and these ducts of Valeni, they are also known as papillary ducts. Papillary ducts, or this is common name, collecting ducts. Collecting ducts, and they collecting ducts का सबसे important काम क्या है? सबसे important काम है they maintain the concentration of urine. Concentration of urine. How? Through ADH. Vasopressin, through vasopressin. Okay, next question, what is the scientific name of moth which produces tassar silk? Tassar silk, so tassar silk is produced by Anthrea mylitta, and it is native to India. It is native to India. Next question, proteins that are to be used outside the cell are synthesized on rough endoplasmic reticulum. They are synthesized on rough endoplasmic reticulum. Next question, the species confined to a particular region and not found elsewhere is termed as, very much important, such species are known as endemic species. Endemic species, ऐसी species जो किसी एक particular region में ही रहती हैं और वहीं मिलेंगी, ये वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में या उस नेशन के भी किसी भी पार्ट में ये नहीं होंगी। ऐसे स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। गो थ्रू योर बुक्स एंड लुक एट द डेफिनेशन ऑफ द कीस्टोन स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज क्या होती हैं? एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट इज centrum in reptilian vertebrae are. Centrum in reptilian vertebrae are of which type? So the answer here is Procellus. Procellus. So these are first 25 question of this question paper. Stay tuned. Next question में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। और अगर किसी भी तरह की क्वेरी है, प्लीज़ पिन अप दैट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।